Assalamu alaikum, welcome to another video, and this video would be very interesting to those people who hold some interest in science and particularly in research work. क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ अबाउट ए माइलस्टोन दैट आई रिसेंटली अचीव्ड इन माय रिसर्च वर्क एट लम्स एंड फॉर द बैकग्राउंड मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि इन टर्म्स ऑफ रिसर्च माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ फोटोनिक्स, इंटरचेंजेबली आप उसको ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, एंड इन लेमैन लैंग्वेज फोटोनिक्स इज़ द फील्ड जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ जितनी भी लाइट की एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। और इसमें जो चीज़ें कॉमनली नॉन इन्वॉल्व हैं उसमें लेंसेज आ जाते हैं, लेज़र्स आ जाते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के जो लाइट सोर्सेज हैं वो आ जाते हैं, एंड देन बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो जैसा कि मेडिकल में बहुत से इसकी एप्लीकेशंस हैं, देन इन मिलिट्री एरिया जो है इसमें बड़ी एप्लीकेशंस है। रादर आई वुड से इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू कैन ईजीली फाइंड द फोटोनिक्स हैविंग इट्स यूटिलिटी देयर। तो अब जो माइलस्टोन मैंने अचीव किया है उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मेरी रिसर्च बेसिकली किसके बारे में थी। तो द मेजर प्रोजेक्ट ऑन विच आई एम करेंटली वर्किंग इज़ टू डेवलप ए नोवल फाइबर ऑप्टिक ह्यूमिडिटी सेंसर। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कि एक ऐसा फाइबर ऑप्टिक को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी सेंसिंग डिवाइस बना ली जाए जो कि ह्यूमिडिटी को सेंस कर सके, उसे डिटेक्ट कर सके। तो इसमें जो माइलस्टोन बेसिकली जो मैंने अभी अचीव किया है वो रिसेंटली ये जो इंडिजिनसली हमने ह्यूमिडिटी चैम्बर फैब्रिकेट किया है, दैट इज़ द माइलस्टोन जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा और जिसके बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस हवाले से जो सबसे पहले जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा वो ये है कि ये चैम्बर हमने इंडिजिनसली बनाया है। दिस मीन्स कि लम्स की डिफरेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इसको बनाया और इसे किसी मार्केट से नहीं ख़रीदा। तो इंडिजिनसली जब कोई भी आप ऑपरेटर्स बनाते हैं तो उसके चंद एक बड़े की फ़वाइद होते हैं, एंड दोज की एडवांटेजेस आर नंबर 1 कॉस्ट रिडक्शन, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यही इसी तरह का या फिर इससे मिलता जुलता अगर ह्यूमिडिटी जो चैम्बर है अगर हम मार्केट से लेते तो मे बी जितनी इसकी बनने में कॉस्ट लगी है उससे 3-4 या हो सकता है 5 गुना ज़्यादा जो है वो कॉस्ट उसकी होती। तो एक तो कॉस्ट रिडक्शन हो गया, एंड सेकंड थिंग इज़ कि यू डेवलप ए गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट योर अपरेटस। तो अब चीज़ ये होती है कि अगर आप एक चीज़ मार्केट से लेते हैं तो उसका मसला ये होता है कि आप उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जितनी वो चीज़ जो आपने ख़ुद बनाई है। और इसी से रिलेटेड जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है नंबर 3, दैट इज़ कॉन्फिडेंस, कि जब एक अपरेटस आपने ख़ुद बनाया है देन यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट योर वर्क। और इसी से रेलिवेंट जो चौथा पॉइंट निकलता है इंडिजिनसली अपना अपरेटस बनाने का, वो चौथा पॉइंट ये निकलता है कि इनोवेशन की स्पेस बड़ी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको अभी रिसेंटली एक बताता हूँ वाक़या कि मुझे एक यहाँ लम्स में रिसर्चर मिले जिनकी फील्ड मेरे से मिलती जुलती है, और उन्होंने जब ये चैम्बर को देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या इसको हम किसी और गैस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और गैसियस सैंपल के लिए, क्योंकि अभी तो हमने इसमें ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स को डिटेक्ट करना है। तो उनका मतलब ये था कि कोई और गैस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एनी अदर गैस। तो within a very short time, or you can say within maybe some parts of the seconds, I responded कि yes कर सकते हैं। और इतना जल्दी इस क्वेश्चन का रिस्पांस टाइम मेरे दिमाग में इसी वजह से बना क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे पता है कि ये इसमें क्या थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे तो ये किसी और गैसियस सैंपल को भी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि क्या इस चैम्बर को हम जो है लिक्विड सैंपल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचने के बाद फॉर फ्यू सेकंड्स आई रिस्पॉन्डेड येस। क्यों? क्योंकि अगेन मुझे पता था कि इसको मैंने डिज़ाइन किया है, तो आई न्यू कि इसमें क्या कुछ चेंजेस करके हम इसके अंदर लिक्विड सैंपल्स की भी डिटेक्शन ऑप्टिकली कर सकते हैं, यानी लाइट को इस्तेमाल करते हुए। तो इस वजह से मैं इंडिजिनसली
अपरेटस तैयार करने का, क्राफ्टिंग का, फैब्रिकेशन का बहुत बड़ा हामी हूँ। और इसके अलावा एक बहुत लंबी डिस्कशन है इसमें, हमने लेट्स टॉक एक एपिसोड भी वैसी बाय द वे इससे इंटर रिलेटेड है, क्राफ्टिंग के ऊपर की हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट बिकॉज चंद एक और भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो अब इस चैम्बर की तरफ अगर आएँ तो इस चैम्बर का अभी ये, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखने में तो थोड़ा सा अभी आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही होगी, बट दिस इज़ वेरी सिंपलिस्टिक इन इट्स डिज़ाइन। लेकिन इवन हैविंग सेड दैट, सिंपलिस्टिक होने के बावजूद a good amount of effort, time and thinking was put in to design this equipment. और देखिए होता है इस तरह कि जब एक चीज़ बन जाती है ना तो उसको समझाना या उसको रेप्लिकेट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई चीज़ डिज़ाइन करना हमेशा चैलेंज होता है। इसके मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जिस तरह लाइट बल्ब की इन्वेंशन में कि अक्सर इस चीज़ को रिलेट किया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बड़े ज़्यादा फेलियर्स फेस किए और बड़ा मुश्किल से फिर जाके जो है ना लाइट बल्ब बना। बट प्रिंसिपली अगर अब लाइट बल्ब बनने के बाद अगर प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग की लाइट बल्ब के ऊपर बात की जाए तो वो इंतहाई सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक फिलामेंट लेना है, ठीक है जी, और उसको जो है आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज उसको देना है टू हीट इट अप। वो जब हीट अप होगा तो देन इट विल जनरेट लाइट, और उसको फिर आपने इनकैप्सुलेट कर देना है विद ग्लास, और उसके अंदर में भी कोई आपने गैस की फिलिंग कर देनी है, मे बी एन इनर्ट गैस और समथिंग एल्स, ठीक। इन प्रिंसिपल उस बल्ब बनाने का तरीका ये है, जो कि किसी भी बंदा जिसका बड़ा मिनिमल भी साइंस का नॉलेज है वो कहेगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल काम था, तो इसमें क्यों इतना टाइम लगा। टाइम इसी वजह से लगता है कि जब आप एक चीज़ पहली दफ़ा कर रहे होते हैं तो फिर उसमें जो है ना, यानी इट इज़ द इनहेरेंट पार्ट ऑफ इनोवेशन और रिसर्च कि जब आप कुछ नया करते हैं तो वो फिर वक्त मांगता है। लेकिन अगेन एक बड़ी क्विकली एक और भी बात मैं बताऊं कि अपने रिसर्च एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे देते हैं तो उसके बाद एक पॉइंट वो आ जाता है कि उसके बाद से खुद वो जो प्रॉब्लम है आपको अपने बारे में सोल्यूशंस कम्युनिकेट करने लग पड़ती है। ऑल्दो दिस साउंड्स वेरी पोएटिक बट दिस इज़ ट्रू। मैंने अपने पर्सनल रिसर्च एक्सपीरियंस में देखा है कि जब आप एक थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम को एक सफिशेंट टाइम दे देते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स उस प्रॉब्लम के हवाले से जो सोल्यूशंस हैं वो खुद प्रॉब्लम आपको कम्युनिकेट करने लग पड़ती है, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो अब इस चैम्बर के डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो चैम्बर जो है ये इसका बेसिकली एक ये ग्लास जो है ट्यूब है, ठीक है जी, और इसको हमने 2 रबर सेप्टम से इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। रबर सेप्टम से क्यों किया इसको? बिकॉज वी वांट इट एयर टाइट, बिकॉज हमने ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स को इसके अंदर जो है सेंस करना है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि कोई भी एक्सटर्नल जो है जो गैसियस इम्प्योरिटी है वो इसमें ऐड हो जाए, तो दैट्स वाई इसको एयर टाइट किया है, ठीक है। और उसके बाद दिस साइड ऑफ दी जो है दिस साइड ऑफ द रबर सेप्टम इट हैज़ 3 होल्स, और इन होल्स में फिर 3 ट्यूब्स जाती हैं और वो ट्यूब्स भी एयर टाइट जाती हैं, ठीक है। और उन ट्यूब में से एक जो ट्यूब है वो सिंपली जो है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट इन द कैमरा और नॉट, जिसमें वाइट सा आपको टिश्यू पेपर नज़र आ रहा है, वो बेसिकली जस्ट एक आउटलेट रखा है कि हम अपने चैम्बर के अंदर की जो की मौजूद जो ह्यूमिडिटी है, अगर हमने उसकी अमाउंट कम करनी है तो वी कैन सिंपली ओपन दैट आउटलेट अप एंड द ह्यूमिडिटी इनसाइड द चैम्बर वुड रिड्यूस, एंड इन दिस वे वी आर नॉट जस्ट एबल टू डिटेक्ट द ह्यूमिडिटी इंक्रीजिंग इन द चैम्बर, बट ऑल्सो using this equipment we can detect the decrease in the humidity when we turn off the humidity source, when we turn off the source and we open this outlet that you can see is blocked right now, ठीक है जी। एक चीज़ तो ये। अब उसके बाद जो सेकंड आउटलेट है उसमें आप ये देख रहे हैं कि एल शेप ट्यूब हमने उसमें लगाई है, और उसके बाद ये कॉर्क है, कॉर्क जो है इट गोज़ इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, जो कि इसमें इस तरह करके लग जाएगा, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम पानी डालेंगे, उस पानी को हीट अप करेंगे, तो उस हीट अप होने से वाटर वेपर्स जो हैं हमारे इस चैम्बर के अंदर आ जाएंगे, और वो वाटर वेपर्स जो है ह्यूमिडिटी क्रिएट करेंगे, और उस ह्यूमिडिटी को हम जो है डिटेक्ट करेंगे। एंड द third outlet that is most important in a way in terms of optics or photonics कि हमने ह्यूमिडिटी को ऑप्टिकली डिटेक्ट करना है यूजिंग लाइट,
तो जो लाइट इस चैम्बर के अंदर जाएगी वो इस ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए जाएगी। जो ऑरेंज कलर की आपको बारीक सी ये जो वायर नज़र आ रही है, फाइबर नज़र आ रही है, ये दिस इज़ द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी एक ट्यूब के ज़रिए पहले ट्यूब में से गुजारा, उस ट्यूब को एयर टाइट किया, और देन उस ट्यूब को फिर इस रबर सेप्टम में से गुजारा। आई नो थोड़ा सा चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा भी मिक्सअप हो रही होंगी, बट द थिंग इज़ यू कैन जस्ट टेक दिस पॉइंट के ऑप्टिकल फाइबर को भी हमने इस तरह इस मैकेनिज़्म से इसमें ऐड कराया कि ये एयर टाइट रहे। ठीक है जी, दिस इज़ द की पॉइंट। तो अब इस दो ऑप्टिकल फाइबर है, एक इन गोइंग एक आउट गोइंग, और इसके अंदर से फिर हम जो है लाइट सोर्स से लाइट गुजारेंगे और जो इसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी उसको हम डिटेक्ट करेंगे। और जो इसके अंदर डिटेक्शन के लिए अभी जो है फिर हम प्लेस करेंगे एक फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग हेड, और वो भी नोवेल फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग हेड होगा इंशाल्लाह। और उस तरह से अभी तक एज़ पर आवर नॉलेज किसी और ने जो है ह्यूमिडिटी को सेंस नहीं किया जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो उस जो सेंसिंग हेड है जो कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड सेंसिंग हेड है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगा व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो खैर मूविंग ऑनवर्ड्स, जो अदर एंड है जो इस चैम्बर का, वो ये वाला रबर सेप्टम है, आप देख सकते हैं। और इस रबर सेप्टम से हमने ये जो वायर जा रही है, दिस इज़ बेसिकली द वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर। ये एक हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर मतलब वो डिवाइस होती है जो ह्यूमिडिटी को सेंस करती है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हमने करना ये है कि इसको डालने का मकसद ये था कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले कर देगी अपनी स्क्रीन पे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम फिर जो है हमारा जो है ऑप्टिकल जो है हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उनको देखेंगे, हमें यानी एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो इसको भी एयर टाइट मेथड से ही इसको जो है हमने इसमें ऐड किया है। तो this was the you can say the brief overview about the milestone in my research work that I have recently achieved, alhamdulillah। अब इसके बाद the next step is कि हमने इसके अंदर सेंसिंग हेड लगाना है ऑप्टिकल फाइबर का, और उसके बाद जो हमारा ओवरऑल ओवरऑल सेंसिंग जो है हमारा इसका जो है अपरेटस है जो कि काम करता है बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैविटी अटेन्यूएटेड रिंग डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई थिंक मैंने नाम ठीक लिया है, बट द थिंग इज़ कि उसमें ओवरऑल जो है हम उस पूरे अपरेटस में लगाएंगे। ठीक है जी, और इवेंचुअली देन फिर हम रिजल्ट्स लेके हमारी जो है इसमें हमारी जो ये वाला रिसर्च वर्क उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस वाज द ब्रीफ ओवरव्यू। आई होप इसमें आपके लिए भी कुछ ना कुछ नई बात होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ सोचने पे आप लोग मजबूर हुए होंगे। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो है किसी के भी कुछ जो क्वेश्चंस होंगे आप वो अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। और अगर कमेंट्स में क्वेश्चंस ऐड अप टू अमाउंट जिसमें एक वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो उन पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। और इसके अलावा एक और मैं बड़ी जो है एक छोटी और हम्बल सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि जी प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज रिसेंटली व्हेन आई वाज चेकिंग द एनालिटिक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल, तो आई फाउंड आउट कि the majority of the people who are currently watching my YouTube videos, they have not subscribed the channel yet। तो आप देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें, it won't cost you anything, but I'm really grateful to all of you, literally I'm grateful to every viewer and every subscriber। आप की जो एक connectedness है with this channel वो मुझे हमेशा motivated रखती है to make more videos। एंड लास्ट थिंग, इसको मैंने भी आपको ओपन अप करके नहीं दिखाया, इसको मैं अगर ओपन अप भी करूँगा तो इसके अंदर फाइबर है और इसका प्रोब हेड है। आई थिंक वो तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। तो जी इसी पॉइंट पे अब इस वीडियो को हम बंद करते हैं और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।